सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताना ना भूलें। इसी के साथ माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए आज हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से जय श्रीमन नारायण। आइए कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। अब कृपया करके आप बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, वह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेश्वर, बैसाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली और मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। आओ अब मैं इसका महात्म तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानंदता नामक एक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन थे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि वह क्रोध नहीं करेगा। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि वहीं तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर लहूलुहान हो चुका था। भालू पहले ही पैर को खा चुका था। इससे राजा को बहुत दुख हुआ और राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे अंग पुनः ठीक हो जाएंगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हें पूर्व जन्म का अपराध था तुम्हारा। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानंदता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी की और इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा स्वर्ग गया और उसके सभी अंग ठीक हो गए।